अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ झटपट बन जाने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें को गाजरें कद्दूकश नहीं करनी होंगी। यहाँ पे मैंने 2.5 केजी गाजरें ली थी और उनको छील के इस तरह बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया और इसमें 2 कप दूध डाल के ढक्कन दे दिया और 15 से 20 मिनट के बाद गाजरें बहुत अच्छी सॉफ्ट हो चुकी थी। मैश कर लिया, बहुत आसानी से मैश हो जाती हैं और कद्दूकश करने का झंझट भी नहीं रहता। मुझे ये तरीका ज़्यादा आसान लगा और बल्कि इससे ना बहुत जल्दी बन गया था हलवा, क्योंकि यहाँ बहुत जूसी गाजरें होती हैं जिसकी वज़ह से उसका पानी नहीं खुश्क हो पाता। इसी वज़ह से इसमें दूध बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही मज़े का खोए वाला ये हलवा बनता है। अब यहाँ पे मैंने इसमें 4 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है और अच्छी तरह से इसको भूना। 1.5 कप ड्राई मिल्क शामिल किया है, इससे बड़ा इसका खोए जैसा फ्लेवर आएगा और वो जो दूध हमने कम डाला था, तो वो भी उसकी कमी भी पूरी हो जाती है। और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद थोड़ा मज़ीद पकाया, चम्मच मुसलसल हिलाते रहेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ। यहाँ मैंने इसमें एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 3-4 इलायची, छोटी इलायची, उनको कूट के वो शामिल की हैं। अच्छा, ये दालचीनी का फ्लेवर और खुशबू मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको नहीं अच्छी लगती आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी मीठा बनाएँ उसमें अगर ये कर्ल वाली दालचीनी डालें ना, उसका फ्लेवर ही बदल जाता है, बहुत अच्छा बनता है। और फिर मैंने यहाँ पे चीनी इसमें ऐड कर दी है। चीनी में आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ तकरीबन हाफ़ कप शामिल की है। अब इसकी भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ मुझे ऑयल इसमें कम लग रहा था तो मैंने 4 टेबलस्पून इसमें घी और शामिल कर दिया। बादामों को मैंने एक उबाल दिला के छील के और इस तरह छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया था और फिर वो भी शामिल कर दिए, अच्छी तरह मिक्स किया। बस आप इसकी बुनाई बहुत अच्छी कीजिएगा, तभी इस हलवे का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। तो मैंने भी बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई की। जब तक साइड पे ऑयल ना निकलना शुरू हो जाए तब तक आपको इसकी भुनाई करनी है, सारा पानी खुश्क कर लेना। लास्ट में बिल्कुल इसमें मैंने खोया ऐड किया है। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा हलवा लगता है ये, हलवाई जिस तरह बनाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा काजू, अखरोट, पिस्ता भी शामिल किया है और फिर इसको डिश आउट करें, काजू, बादाम, पिस्ता हर चीज़ से गार्निश करके और थोड़ा-सा खोया भी मैंने ऊपर से डाला था। अब बहुत अच्छा हलवा बन जाता है, ज़रूर आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।